अय्यूब की किताब पहला बाब। औस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदाम के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदाम ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदाम को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदाम ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदाम को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदाम ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदाम के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया, और फख्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फख्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय तय किया, और फख्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैं नोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे ज़ोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फख्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदाम ने दिया और खुदाम ने ले लिया, खुदाम का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेचा काम का ऐब लगाया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो।
آمین۔